जैसे दुनिया में ये कह के आए कि भैया हम तो गंगा जी नहाए हुए जा रहे हैं, कथा सुने हुए जा रहे हैं, वहां कथा सुनेंगे और सबको सुनवाएंगे। लेकिन इसमें यदि उद्देश्य पवित्र हो तो ये अनुष्ठान मुक्ति का साधन बन जाए हैं। और यहां आकर के भी हमने यदि चुगली करी, बुराई करी, बुराई सुनी, यहां आकर के भी रिश्तेदारियां निकाली, यहां आकर के भी बिना बात की चर्चाओं में लगे रहे, तो देखने में तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर। और एक बात और बताऊं मैं आपको, किसी बाजार में, सीटी आ रही है भाई, किसी बाजार में किया हुआ अपराध तीर्थ में समाप्त हो जाता है, लेकिन तीर्थ में किया हुआ अपराध, निंदा, चुगली, असत्य, बुराई, सुनना, करना और सोचना, ये समाप्त नहीं होता। इसे कोई तीर्थ फिर समाप्त नहीं कर पाता। इसलिए तीर्थ में अपराध से बचना, तीर्थ में किसी के दोष देखना नहीं। कोई नंगो नाच रहा हो नाचो, कोई बेईमानी कर रहा हो करो, कोई कितना भी अपराध कमा रहा हो कमाए, देखना भी नहीं, सुनना भी नहीं, बोलना तो है ही नहीं, सोचना तो है ही नहीं। कभी कभी हम लोग देखने लग जाते हैं और हम क्या सोचते हैं कि देख ही तो रहे हैं, आंख खोलने का है। आंख फोड़ना जरूरी है, कहीं कहीं आंख खोलना जरूरी होता है, तो कहीं कहीं आंख बंद करना जरूरी होता है? क्योंकि देखने से अपराध अंदर जाता है। इनपुट हुआ और इनपुट होने के बाद आउटपुट होगा, समझ रहे हो? आउटपुट होगा, पहले अंदर जाएगा फिर निकलेगा। जवान से आंखों से अंदर जाएगा, कानों से अंदर जाएगा, फिर जवान से बाहर निकलेगा। अच्छा, कुछ लोग तो ये कह के संतुष्ट हो जाते हैं 4-6 बुराई करीबे के बाद में, अरे गुरुजी नहीं करी, हमें क्या करना, बाहर में जानता है। अरे पागल, तू करेगो है? अरे गुरुजी ने नहीं की थी, है? बाहर में जानते, जो करेगो सो भरेगो है। पहले 2-4 कल नहीं, शुरुआत कर दी, फिर याद आई है। हर समय याद रखिए, हम हरिद्वार में हैं, हम गंगा मैया के किनारे पे हैं, हम हरि क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, हम ऐसी भूमि पर हैं, अपराध न हो जाए। सेवा जितनी बने, सेवा, सहयोग जितना बने, सहयोग करिए, सेवा करिए, तन की करिए, मन की करिए। धन हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन विचारों की सेवा करिए। त्रिशंकु जो है ना, वो बोला कि मेरे मित्र लोग कह रहे थे, मैं सब दुनिया कह रही है कि ये इच्छा कोई गलत नहीं है, इसका मतलब है ये गुरु पूरी नहीं कर पा रहे, तो गुरु ही गलत हो सकते हैं। मैं गलत? अहंकारी व्यक्ति अपने को नहीं, अपने गुरु को गलत समझता है। और जो भक्त होता है ना, वो क्या समझता है? गुण तुम्हारा समुझै निज दोषा, गुण गुण तुम्हार समुझै निज दोषा। अपना दोष दिखे, और परमात्मा का और गुरु का हमेशा गुण दिखे उसमें। क्योंकि श्रद्धा की आंख में दोष नहीं होता, श्रद्धा की आंख में दोष होता नहीं है, और अश्रद्धा की आंख में गुण नहीं होता है। अश्रद्धा की आंख गुण नहीं देख पाती है, जो गुण देखे वो श्रद्धालु है।
वो जो अवगुण देखे वो अश्रद्धालु है, वो जो गुण और दोष कुछ न देखे वो महादेव है। तीसरी आंख होती है, उसमें न राग होता है न द्वेष होता है? श्रद्धा अश्रद्धा, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। तो अश्रद्धा की आंख से कभी गुण दिखाई नहीं देगा अपने मालिक में, अपने गुरु में, अपने परमात्मा में। अश्रद्धा जब होती है तो नारद जैसे महात्मा को भी शिव में शिव नहीं दिखता, राम में राम नहीं दिखता। अश्रद्धा की आंख होती है। ओ शरण शरण लीजिए मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए मेरे करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ शरण अब शरण में लीजिए मेरे गुरुदेव। खा रहा गोते में भव सिंधु के मझधार में, खा रहा गोते में भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा कोई ना अब संसार में, आसरा ना दूसरा कोई ना है संसार में, है मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए मेरे गुरुदेव। गो चौपाई। गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, गुण तुम्हार। एक बात पहले ही कह दूं, समझ के चलिएगा। ये त्रिशंकु की लार से कर्मनासा नदी निकली, कर्मनासा, उसके जल के छू जाने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं।
हमारे अंदर यदि त्रिशंकु की वृत्ति है, जो त्रिशंकु में जो वृत्ति है, यदि वो वृत्ति हमारे अंदर है तो हमारी भी, अच्छा ये जो कर्मनाशा निकली कहां से है? त्रिशंकु की लार से। कथा के साथ साथ इस अध्यात्म से जुड़ जाओगे तो ज्यादा समझ में आएगी। त्रिशंकु की लार से निकली है, कथा भी सुनाऊंगा। तो लार क्या है? अभी मैं ऋषि मुनियों का झूठन, उसे झूठन नहीं कहते, महाप्रसादी कहते हैं। अपने गुरुओं की, महापुरुषों की, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, ये वंदे गुरु परंपरा, उनकी झूठन मैंने पाई है, और मेरी झूठन आप सब पा रहे हो। ये लार ही तो है, झूठन ही तो लार है। समझ में आ रही है? तो ये यदि लार अहंकार युक्त है और सेल्फिश, खुदगर्ज, स्वार्थ से भरी हुई, व्यक्तित्व से निकली हुई लार है, वाणी है, तो समझ लो कर्मनाशा बनेगी। इस लार में नहाने वाले, इस धारा में नहाने वालों का पाप नष्ट नहीं होगा। क्या होगा? पुण्य नष्ट होगा। बात समझ में आई? त्रिशंकु एक स्वयं की स्वर्ग का मतलब सुख सुविधाओं को पाने की एक अनधिकार चेष्टा। शब्द को समझिएगा। स्वर्ग क्या है? सुख सुविधाएं। सुख सुविधाओं को पाने की, और वो भी व्यक्तिगत स्वार्थ से, बस अपने लिए, केवल अपने लिए सुख सुविधाओं को पाने की अनधिकार चेष्टा जो कर रहा है, उसकी लार इतनी दूषित होती है, उसकी वाणी, उसका औरा, उसका संग इतना दूषित होता है कि उसका संग करने वाले के, उसका संग नहीं, उसकी लार का भी, वाणी का। अरे केकई ने ऐसी ही वाणी का तो संग कर लिया। केकई ने किसका? मंथरा का। मंथरा की वही लार है। हमारे गांव कहते हैं पागल कुत्ता की लार लग जाए ना, पागल कुत्ता की लार लग जाए तो कुछ दिन बाद वो इंसान भी पागल हो जाता है। बात समझ में आई? जब वो काट जाता है तो लार ही तो लगती है, उसी में वो बैक्टीरिया होते हैं, वो आदमी पागल हो जाता है। तो जो त्रिशंकु की जो लार है, लार माने लालसा, हाँ? समझिएगा, गोपियों का जो चरित्र है, गोपियों के जो गुण हैं, उनको गाने से क्या हो जाता है? हृदय पवित्र हो जाता है। प्रमाणम तत्र गोपिका, प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपियों के चरित्र सुनने से हृदय पवित्र होता है, और त्रिशंकु की इस लार में नहाने से, छू जाने से आदमी अपवित्र हो जाता है, पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कारण क्या? इसने जो है ना व्यक्तिगत स्वर्ग दर्शन लालसा। त्रिशंकु क्या करता है? स्वर्ग दर्शन लालसा रुरुदुहु, ये स्वर्ग दर्शन की लालसा से रोया संत के पास जाकर के, हैं? और यमुना जी के किनारे, यमुना जी की धारा के किनारे जाकर के गोपियां रोई। बोले काय को रो रही है? बोले कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदुहु, हैं? वो कृष्ण रो तो दोनों रहे हैं, लेकिन एक का रोना क्या करता है? पुनाति भुवनत्रयम, तीनों भुवनों को गोपियों का रोना पवित्र कर देता है। उनकी वाणी, उनका देखना, गोपियां महापुरुष हैं, गोपी संत हैं, गोपी साधु हैं, गोपी गुरु हैं, तो उनका देखना, उनका बोलना, या हम उन्हें देख लें या वो हमें देख लें, हैं? वो हमारी सुन लें या हम उनकी सुन लें। पुनाति भुवनत्रयम, तीनों लोकों को पवित्र कर देती है उनकी दृष्टि, उनकी वाणी, उनके चरण, हैं? जहां जहां पड़ जाएं।
लेकिन त्रिशंकु को जो है ना, उस पर ये कथा में किस लिए कह रहा हूं, ये समझ में आ जाए कि ये भाव हमारे अंदर भी कहीं है तो नहीं, कहीं हम भी किसी पागल कुत्ते के लार से संत तो नहीं गए, किसी शकुनी, किसी मंथरा अथवा किसी त्रिशंकु की लार से हम कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं हो गए, हाँ? इन्फेक्शन तो नहीं हो गया हमारे अंदर। सबसे पहले इससे बचना बड़ा जरूरी है। त्रिशंकु जाता है, बोले ये गुरु ही मेरे लायक नहीं है, ये गुरु मेरे लायक नहीं है। बोले अब ऐसा गुरु ढूंढा जाए जो इनका प्रतिपक्षी होए, जो इनमें थोड़ी सी चल रहे होए, तब वो कम से कम अपने मेरे लिए नहीं करेंगे तो अपनी इज्जत बचाने के लिए तो करेंगे। तो अपनी ईर्षाओं की पूर्ति के लिए कभी कभी महापुरुषों में भी द्वंद्व को बढ़ावा देने के लिए, उनमें वैर को बढ़ावा देने का जो काम करते हैं वही तो त्रिशंकु है, हैं? कभी कभी हम क्या करते हैं, दो व्यक्तियों को बिठा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। अरे महाराज जी एक बात है, उनमें वो बात नहीं है जो आप में है। ऐसे चमचों को संत लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जो ये कहते हैं महाराज उनमें वो बात नहीं, क्योंकि वो समझ जाते हैं जब यहां ये कह रहा है तो कहीं दूसरी जगह ये भी कहता होगा कि महाराज जी आप में जो बात है वो उनमें नहीं है। समझ में आता है, क्योंकि जो जिसका हो जाता है उसे उसके अलावा कोई दूसरा दिखाई देता ही नहीं है। जो यहाँ की वहां कर रहा है तो एक दिन वहां की यहां करेगा, और यहां की वहां के फिर तीसरा क्या कहूं, यहां वहां, हाँ यहाँ वहां, और कहां कहां करेगा है? अभी तो वो यहाँ की वहां कर रहा है, वहां की यहां कर रहा है, फिर इससे आगे बढ़ेगा तो जाने कहां कहां करेगा। अभी यत्र कर रहा है, फिर तत्र कर रहा है, फिर यत्र तत्र कर रहा है? यत्र तत्र कुत्र, फिर कहां कहां करेगा। हाँ? अत्र तत्र कुत्र है, जो संस्कृत के श्लोक पढ़ रहे हैं वो उनके शब्द आएंगे काम में है, अत्र तत्र कुत्र, है ना भैया। त्रिशंकु गया सीधे, पता था उसे थोड़ा सा विश्वामित्र जी का और वशिष्ठ जी का खटपट थी आपस में किसी बात को लेकर के। सीधे गया विश्वामित्र जी के पास, बोले कैसे आए? बोले वशिष्ठ जी के पास से आ रहा हूं। अब जैसे वशिष्ठ जी का नाम सुना तो विश्वामित्र सतर्क हो गए हैं। जिस जगह से आया है वो जगह थोड़ी मेरे लिए अनकंफर्टेबल है, सहज नहीं हूं वहां के प्रति में। उन्होंने कहा, और उसने ये बात इसलिए कही कि मुझसे पूछेंगे तो सही कि वहां क्यों गए हैं। क्योंकि कभी कभी ये जो संसार के लोग जो गेंद फेंकने वाले होते हैं, संत को भी पता नहीं होता, ऐसे गेंद फेंकते हैं कि अपने आप चौका लग जाता है। ये जो अच्छे बॉलर होते हैं ना, वो गेंद कभी कभी ऐसे फेंकते हैं कि बैट कोई छुआ दे, हैं? यदि बैट न छुआ तो आउट होगा, और यदि छुआई तो सीधे चौका और छक्का जाएगा, हैं? तो कभी कभी ऐसे बॉल फेंकी जाती है कि ये ऐसे बोलेंगे तो ऐसे यहां करें या ना करें, कुछ न कुछ ऐसा होगा। बोले साहब वशिष्ठ जी के पास कैसे गए? बोले आप एक बात बताइए, मैंने अपनी मित्र मंडली से पूछा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, कुछ बुरा है इसमें? बोले नहीं है, स्वर्ग जाने की कामना, वेद कहता है कि स्वर्ग के लिए स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना से यज्ञ करना चाहिए, स्वर्ग कामो यजेत, वेद कहता है। बोले इस कामना को लेकर के मैं वशिष्ठ जी के पास गया। बोले ये तो सामान्य बात है, और महापुरुषों के पास जाते ही किस लिए हैं? समर्थन हो गया। बोले साहब मेरी एक बात नहीं सुनी उन्होंने, और मुझे लगा कि ये महापुरुष के नाम पे महापुरुष है नहीं। अब ये तो यही सुनना चाहते थे, ये तो यही सुनना चाहते थे। जब मुझे लगा कि एक ही महापुरुष है धरती पर, तब मैं आपके पास आया कि जो इस काम को कर सकता है।
मुझे लगा कि अब ये वशिष्ठ वगैरह पुराने हो गए, इनमें वो दम नहीं है, अब वो बात नहीं रही इनमें। जो नए हैं, लेटेस्ट जो है, जो लेटेस्ट हैं, उनकी बात अलग है। अब वो बात कहां रही। कभी कभी हम भी संतों से कहते हैं, कभी कभी ग्रंथों के, अरे अब नए नए ग्रंथ आ रहे हैं। अरे बावरियो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जितनी पुरानी होती हैं वो उतनी ही गुणकारी हो जाती हैं, जितनी पुरानी होती हैं। गुड़ जो होता है ना, जितना पुराना हो, वैद्य लोग गुड़ कहते हैं 5 साल पुराना गुड़ लेना, 5 साल पुराना, और 10 साल मिल जाए तो बात अलग, गुड़ पुराना लेना। तो बोले मैंने तो सोचा कि बहुत पुराने संत हैं, लेकिन वह कुछ ऐसा, इसलिए आपके पास आया, आपसे मुझे बड़ी आशा है। बोले बताओ क्या करना है। बोले स्वर्ग जाना चाहता हूं, बस बात मेरी एक छोटी सी मेरी खुद की इच्छा है कि दुनिया शरीर छोड़ने के बाद जाती है, लेकिन मैं इसी शरीर के साथ जाना चाहता हूं। इतना मैंने थोड़ा सा उनसे कहा, थोड़ी सी बातें ही तो थी। महाराज मैंने क्या बुरा कह दिया। अब गेंद ऐसी फेंकी कि क्योंकि वशिष्ठ जी की बात को तो वो सत्य स्वीकार करना ही नहीं चाहते थे, है? इस रास्ता को बंद कर दिया करो जितनी देर कथा चले। उधर वहां बैठने वाले लोग, तो विश्वामित्र जी ने कहा बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, चिंता न करो। देखो ये होते हैं गुरु, ये होते हैं संत, हैं? 1 मिनट में जो अपने साथ 2-4 लेके गया था ना, उनको बताया देखो ये है संत, ये संत होते हैं, हैं? उनके खुद के तो बस की नहीं थी, हैं? और कहने लगे वेद कहता है कि नहीं शरीर के साथ नहीं जा सकते, हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अरे जब हो नहीं सकता तो फिर ये कैसे कर रहे हैं। अब समझ में आई तुम लोगों के, 4-6 लोग जो सत्य में थे उनसे स्वीकृति दिलाई और विश्वामित्र को फुला करके कुप्पा कर दिया। विश्वामित्र जी ने तुरंत कहा कि ठीक है, मैं अपनी तपस्या के बल पर आपको स्वर्ग भेजता हूं। इधर से विश्वामित्र जी महाराज ने अपनी तपस्या का जोर लगाया और त्रिशंकु सीधे स्वर्ग के रास्ते पर बढ़ने लगे। ऊपर जो है स्वर्ग की खुफिया एजेंसी ने बताया, गुप्तचरों ने बताया कि महाराज एक मृत्यु लोक का गंदा प्राणी जिसकी शरीर में से बदबू आ रही है, मलमूत्र का पिंड है। स्वर्ग में ये शरीर नहीं होता, वहां मल मूत्र पसीना बदबू ये कुछ नहीं होता, वहां शरीर होता है जिसमें से सुगंधी आती है, जहां बुढ़ापा नहीं होता। आज जैसे देवता लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं देवता इतने उम्र के हो गए मूछ क्यों नहीं आई, क्योंकि वहां जर्जर अवस्था ही नहीं है, मूछ कहां से आएंगे, हैं? वहां बालपन जवानी बुढ़ापा नहीं होता, हैं? वहां सीधे जवानी रहती है, वहां ऐसी अवस्था रहती है, मूछें नहीं आती। उन्होंने कहा ऐसा बदबू का कि अभी काफी दूर वहीं से बदबू मार रही है। बोले ऐसा कैसे हो गया। इंद्र ने तुरंत आकर के एक्शन लिया। बोले क्या बात है। सुकुत गुप्तचरों ने बताया कि ऐसे ऐसे करके वो विश्वामित्र है, उन्होंने ऊपर जो है इसको जो है ना कोरियर कर दिया है विद बॉडी, कोरियर कर दिया है विद बॉडी, जबकि यहां अलाउ नहीं है, विद बॉडी नहीं, विदाउट बॉडी कोरियर होता है यहां, और उसने विद बॉडी कर दिया है। बोले ठीक है, रिसीव मत करो क्योंकि विद बॉडी है, रिसीव मत करो, है? रिटर्न कर दो, रिटर्न करो, पार्सल आया है ना, हा? कोई भी हस्ताक्षर मत करना, पार्सल मत लेना, रिटर्न करो। क्या कहेंगे?
रिसीव नहीं करेगा, रिटर्न। थोड़ा अंग्रेजी कमजोर है, सहारा दिया करो थोड़ा सी, सोई बात बन जाएगी। अब ये लगे साहब ले लो नीचे से, नीचे वाले जो है लगे हैं साहब हैं, बोले ऐसे कैसे तुम, हम नहीं ले रहे, हमने लिया ही नहीं, हमने ऑर्डर ही नहीं किया ना, तुम कहां से पार्सल लिया ये हैं, ऑर्डर ही नहीं किया हमने। बोले साहब कभी कभी बिना ऑर्डर के आ जाता है, कभी कभी पता भी गड़बड़ हो जाता है, बिना ऑर्डर के आ जाता है, ले लो ना। अरे बोले ऐसी गंदी चीज हम लेंगे हैं भाई, कोई नॉन वेज वाला होता है और कोई वेजिटेरियन होता है, अब वेजिटेरियन क्या नॉन वेज आ जाए हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोले अरे भैया हम तो सात्विकी आदमी है, शाकाहारी आदमी है, हम तो कभी ये भी नहीं खाते, ये भी नहीं खाते, है ना, तो कैसे होगा, तो वो कैसे पसंद करेगा। तो स्वर्ग में जैसे वेजिटेरियन के यहाँ नॉनवेज आ जाए, ऐसे स्वर्ग में मृत्यु लोक का प्राणी विद बॉडी चला जाए हैं तो पार्सल रिसीव नहीं होगा। ऊपर से उन्होंने जो है ना एक धक्का दिया, बोला चल नीचे। सो जैसे ही वो अभी तो ऊपर देखता चला जा रहा था, बड़ा खुश हो रहा था, आज स्वर्ग जा रहा हूं, स्वर्ग जा रहा हूं, मैंने ऐसा चक्र चलाया दो ऋषियों में, दोनों ऋषियों को अपनी वाणी का ऐसा वाणी की बलि चढ़ा दिया कि बिना तपस्या के, बात समझ रहे हो, बिना यज्ञ के बिना तपस्या के, और मैं आज स्वर्ग जा रहा हूं, ऐसा सोचते सोचते जा रहा था। और जैसे ऊपर की प्रतिक्रिया देखी कि नो रिसीव और मुंह के बल जब हुआ, समझिएगा मेरी बात को, अपनी चतुराई और प्रकृति के सामने जब परास्त होती है ना, परमात्मा की सत्ता के सामने जब अपनी चतुराई परास्त होती है, तो जो परिणाम उसने कल्पना करी थी ना, अपनी चतुराई के बल पे जो परिणाम कल्पना करी थी, वो परिणाम नहीं आता, परिणाम कुछ विचित्र आ जाता है, तो फिर मुंह ही फटता है और कुछ होता। हाय राम, ये क्या हुआ, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। अरे तेरे सोचने से, मेरे सोचने से सब कुछ नहीं होता, कुछ विधि का विधान भी होता है? कभी कभी हमने जो नहीं सोचा वो होता है, और कभी कभी हमने जो सोचा होता है वो होता है? क्योंकि जब हम विधि के विधान के अनुसार चल रहे होते हैं तो जो सोचा होता है वह होता है। विधि के विधान के अनुसार चल रहे होते हैं तो हमें महापुरुष बताते हैं कि भैया ऐसा करोगे तो ऐसा होता है, तो हम वही सोच रहे थे, वही उन्होंने बताया, वही हमने किया, तो परिणाम में वही आया है। अब हम संतों को ही अपनी वाणी की बलि पर चढ़ा करके और हम अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपनी चालाकियों का प्रयोग कर रहे थे। परिणाम जरूरी नहीं है कि वो आएगा जो तुम चाहते हो, हैं? मंत्रा चाहती थी कि मैं ऐसा परिणाम लाऊंगी, ऐसा करूंगी, थोड़ी देर के लिए उसने ऐसा कर तो लिया, लेकिन परिणाम वो नहीं आया जो वो चाहती थी। शकुनी ने थोड़ी देर के लिए वो कर तो लिया हैं जो वो चाहती थी, लेकिन जब परिणाम आया तो आज भी कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखता। शकुनी आज कोई अपने बेटे का नाम नहीं रखता है। परिणाम जब आएगा ना, थोड़े दिन के लिए चालाक व्यक्ति भी, चतुर व्यक्ति भी, कपटी व्यक्ति भी अपनी बुद्धि का, शास्त्रता का प्रयोग करता है, तो कुछ देर के लिए उसे लगता है मैंने सफलता पाई है, लेकिन प्यारेओ सत्य थोड़ा सा परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता। सत्यमेव जयते, इसका अर्थ है सत्यम एव जयते। एव माने निश्चय, हमेशा विजय लास्ट में सत्य की ही होती है। चतुराइयों की विजय नहीं होती, चालाकियों की विजय नहीं होती है।
ये जो गाड़ियों की ड्राइवरी करते हैं उनसे पूछिएगा, हमेशा रोड पर जितनी बिल्ली मरी हुई मिलती है, चतुर चालाकी करती है ना, बहुत चतुराई करती है, जितनी बिल्ली हुई मरी हुई मिलती हैं, उतनी श्यावड़ दुमुही जो बहुत सीधी होती है, सरल होती है, वो उतनी मरी हुई नहीं मिलेगी। चतुर नहीं होती, चालाकी नहीं होती है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे कोई नया आदमी है तो उसे पहले से ट्रेंड तो करो। 3 बार हो गया, ये 3 बार तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद कहाँ चल रही थी बात? त्रिशंकु की बात चल रही थी। हाँ, उसका जब जो ईश्वरीय सत्ता के सामने है, जब चतुराई की सत्ता पराजित होती है तो सिर्फ मुंह ही फटता है, फिर और कोई चतुराई समझ में नहीं आती है। उससे कर्मनाशा का प्राकट्य हुआ है, स्वर्ग दर्शन लालसा भोग दर्शन लालसा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदयः, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदयः भोगाः दर्शन लालसाः हैं। इनकी जो लालसा थी उसने क्या बना दिया? घर के रहे न घाट के जो धोवी को
आज भी लटका है, त्रिशंकु आज भी लटका है, नीचे आने दे, क्योंकि कंपनी ने वापस किया, उसकी बेइज्जती हो रही थी, कंपनी ने ऑर्डर को वापस नहीं किया और उन्होंने रिसीव नहीं किया, तो कभी कभी डाक खानों में सड़ी रहती है, सामान सड़ जाता है, पड़ा रहता है, सड़ रहा है, पड़ा है बेचारा, और वहां से उसकी बदबू आ रही है, और उस बदबू की टच में जो आ जाता है वह भी बदबूदार हो जाता है ना। ये हो गई कर्मनाशा की बात। अब आते हैं गंगा जी की बात। ये धारा है दूसरी। इसे सूर्यवंश के राजा, इसको भी वही राजा, उसी वंश के राजा लेकर के आए, लेकिन इसके प्राकट्य का जो धरती पे आने का जो उद्देश्य है वो अलग है, समझिएगा। ये धारा सबको पवित्र क्यों करती है। कथा आती है राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, 60,000 पुत्र राजा सगर के, और उन्होंने जो है ना 99 यज्ञ कर लिए थे, और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था सोमे का, और वो जो घोड़ा जो है ना कपिल मुनि के आश्रम में स्वतः चला गया था, वहां पे किसी ने उसे बांध दिया होगा।